दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 25 के शुरुआत में चिंगी मार्शल ली के साथ बैठकर यहाँ पर परफॉर्मेंस देख रहा होता है। रेन सुसु को जब पता चलता है कि परफॉर्मेंस के लिए एकदम खुद चली गई है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि फिर से आज कुछ ही देर बाद यहाँ पर लीवो से भी आ जाता है। इससे पहले कि रेन सुसु की शंगलेट नीचे गिरने से बचा पाती, ये शंगलेट नीचे गिर जाता है लेकिन मार्शल ली बच जाते हैं। एतन का नाम सुनकर शिंगी को अंदाजा हो जाता है कि रेन सुसु भी यहीं पर होगी, इसीलिए ये रेन सुसु को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है और मार्शल ली एतन पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। चिंगी अंदर आने के बाद कहता है कि रेन सुसु मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो। ये सुनकर रेन सुसु बाहर आ जाती है। चिंगी रेन सुसु से कहता है कि हम 7 साल बाद मिल रहे हैं, तुम कैसी हो? तो रेन सुसु कहती है कि तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर मेरी लाइफ सही जा रही है। चिंगी पूछता है कि क्या तुमने मार्शल ली पर अटैक करने की भी कोशिश की थी? तो रेन सुसु कहती है कि जरूरी नहीं जो दिखाई दे रहा वही सच हो। तो चिंगी कहता है कि फिर तुम मुझे बता सकती हो कि सच्चाई क्या है? रेन सुसु इस बात का जवाब नहीं देती। चिंगी इसको वार्न करने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है। इतने में ही यहाँ पर लियान आ जाता है। चिंगी ये देखकर बहुत हैरान होता है। लियान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी मॉम है? तो ये कहता है कि हाँ। ये सुनते ही चिंगी फौरन पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं? तो लियान कहता है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। चिंगी लियान से पूछने लगता है कि तुम कितने साल के हो? इससे पहले कि लियान इसको बता पाता, रेन सुसु इसको यहाँ से लेकर चली जाती है। इतने में यहाँ पर लीबो से आ जाता है और लियान लीबोजे से काफी अटैच होता है। ये देखकर चिंगी को अच्छा नहीं लगता। ये लीबोजे से रूडली बात कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लीबो से कहता है कि ये थिएटर मेरा है। यहाँ पर आते हुए चिंगी ने कुछ गॉसिप सुनी होती है, इसलिए इसे लग रहा होता है कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में है। चिंगी से बात करने के लिए लीबो से रेन सुसु को यहाँ से भेज देता है। लीबो से चिंगी को बताने लगता है कि मोरोंग और फांग फैमिली के वीक हो जाने के बाद रेन सुसु के पास कोई सपोर्ट नहीं थी। उस टाइम पर रेन सुसु को मैंने सपोर्ट किया था। तो चिंगी कहता है कि वो तुम पर कैसे भरोसा कर सकती है? उस पर चिंगी कहता है कि मुझे रेन सुसु के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है और मैंने उसकी तब मदद की थी जब उसके पास कोई भी नहीं था। ये सुनकर चिंगी गुस्सा हो जाता है और लीबोजे को पंच मारता है, क्योंकि लीबोजे ने ये कहा होता है कि मैं जानता हूँ कि रेन सुसु के दिल में कभी भी चिंगियों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। तो चिंगी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिंगियों का नाम लेने की? लीबोजे कहता है कि 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। पहले जो लोग एक दूसरे के करीब थे अब वो स्ट्रेंजर्स बन गए हैं और जो लोग अजनबी थे वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हैं। तुम 7 साल पहले खुद भाग गए थे, इसलिए चिंगी इसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम भागे थे। चिंगियों की डेथ के बाद से ही सब कुछ बदल गया था और तुम अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि फिर से कुछ नॉर्मल हो सकता है। ये कहने के बाद चिंगी यहाँ से चला जाता है। चिंगी के यहाँ से जाने के बाद लीबो से खुद से कहता है कि असल में मैं रेन सुसु की नहीं बल्कि तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मरते हुए चिंगियों ने लीबोजे से ये कहा था कि तुम्हें चिंगी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। वापस जाते हुए लीबोजे मार्शल ली से पूछता है कि अगर उस लड़की ने पहले भी कोशिश की थी तो फिर आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मार्शल ली कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए तुम ये थिएटर चला रहे हो, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा था। लीबोजे के एक्सप्रेशंस को देखकर मार्शल ली कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो। लीबोजे मार्शल ली से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में मैं आपको प्रोटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आज लीबोजे ने रेन सुसु को मिलने के लिए बुलाया होता है। लीबोजे रेन सुसु से पूछता है कि तुम्हें लियान के बारे में अभी भी चिंगी को कुछ नहीं बताया ना? तो रेन सुसु कहती है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। लीबोजे कहता है कि रेलवे केस काफी देर से मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला है। 19 साल पहले एक्सीडेंट से पहले तुमने एक लड़की की जान बचाई थी। अब रेन सुसु को याद आने लगता है कि वाकई में बचपन में इसने एक लड़की की जान बचाई थी जिसे ये अपने घर पर ले आई थी। चूँकि ये इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते होते तो उसके पेरेंट्स इसको यहाँ से भेजने के बारे में सोच रहे होते, पर रेन सुसु कहती है कि उसके पेरेंट्स ने भी उसको छोड़ दिया है तो हम कैसे उसको अपने घर से निकाल सकते हैं? ये लड़का और कोई नहीं बल्कि चिंगी होता है। चिंगी भी रेन सुसु की बात सुन लेता है कि हम इसे तब तक घर पर रहने देंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। अब चिंगी रात में जब यहाँ से जा रहा होता है तो रेन सुसु इसे कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? इस पर चिंगी कहता है कि तुम मेरा पीछा नहीं करो। रेन सुसु कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया इसलिए तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इस पर चिंगी बहुत रूडली कहता है कि मैंने तुमसे बचाने के लिए नहीं कहा था। रेन सुसु को ये जानकर बहुत हैरानगी होती है कि इसने बचपन में चिंगी की जान बचाई थी। लीबो से कहता है कि उसी टाइम की बात है जब चिंगी कुछ टाइम के लिए घर छोड़कर चला गया था और इसी इंसिडेंट के बाद चिंगी को वापस मोरोंग फैमिली में ले आया था। लीबो से कहता है कि उस मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से चिंगी मोरोंग फैमिली में आने के बाद भी बहुत दफा बीमार हुआ है और शायद इसी वजह से उसे ये सब कुछ याद भी नहीं है। रेन सुसु के लिए इस सब पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया होता है। अब इतने में यहाँ पर चिंगी आ जाता है तो लीबो से और रेन सुसु साइड में छुप जाते हैं। चिंगी से कहने लगता है कि मुझे सब यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल है क्योंकि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उन्हें मैं आपकी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। चिंगी कहता है कि मेरे बगैर
बाहर भी उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक है। देन सुसु पीछे खड़ी चिंगी की सब बातें सुन रही होती है। चिंगी को जब आवाज सुनाई देती है तो ये कहता है कि यहाँ पर कौन है। इसके साथ ही लीबोजे और रेनसुसु चिंगी के सामने आ जाते हैं। चिंगी लीबोजे से पूछता है कि तुम रेनसुसु को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो लीबोजे कहता है कि हम हमेशा साथ ही आते हैं क्योंकि ये हमारी फैमिली है। चिंगी कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि ये तुम्हारी फैमिली है, तुम यहाँ पर लियान को भी ले आते ताकि चिंगी को भी इस सब के बारे में पता चल जाता। ये सुनकर रेनसुसु लीबोजे से कहती है कि चिंगी सही कह रहा है, हमें लियान को चिंगियों से मिलवाने के लिए यहाँ पर जरूर लेकर आना चाहिए। ये सुनकर चिंगी को गुस्सा आने लगता है तो रेनसुसु कहती है कि लियान यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, चिंगियो उसका अंकल है। चिंगी कहता है कि नैनयंग में और भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर आखिर लीबोजे ही क्यों। रेनसुसु कहती क्योंकि लीबोजे सबसे बेहतर है। चिंगियो लीबोजे से कहता है कि तुम बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं बदले, जो चीज मुझे नहीं चाहिए होती तुम हमेशा ही उसको खजाने की तरह ट्रीट करते हो। ये कहने के बाद चिंगी यहाँ से चला जाता है। चिंगी के यहाँ से जाने के बाद लीबोजे इससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लियान और तुम्हें तो चिंगी ने ही बचाया था। बचपन की मेमोरी याद करते हुए रेनसुसु कहती है कि मैंने उसे बचाने के लिए नहीं कहा था। लीबोजे कहता है कि तुम एक स्मार्ट इंसान हो, अगर चिंगी अपने पास में ही फंसा रहता तो वो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और अगर आज चिंगी जिंदा होता तो वो भी यही चाहता कि तुम चिंगी को हमेशा के लिए भूल जाओ। रेनसुसु कहती है कि मैंने भी फैसला कर लिया है कि लियान सिर्फ मेरा ही बेटा रहेगा। चिंगी का असिस्टेंट इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो चिंगी कहता है कि मैं जानता हूँ कि रेनसुसु मुझसे झूठ बोल रही है, लियान लीबोजे का बेटा नहीं है। ये गुस्से में कहता है कि कल मैं टेंशन थिएटर शिफ्ट हो रहा हूँ। अगले दिन चिंगी का असिस्टेंट जाकर थिएटर में अनाउंसमेंट करता है कि ये जगह कुछ टाइम के लिए ऑफिशियली यूज की जाएगी, इसे पब्लिक के लिए बंद किया जा रहा है। चिंगी रेनसुसु के पास आकर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर तुम मेरा प्लान खराब करो, इसलिए यहाँ पर रहकर मैं तुम पर नजर रखूंगा। रात में चिंगी जब चाचा को खाना खिला रहा होता है तो लियान भी यहाँ पर आ जाता है। चिंगी से पूछता है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। तो लियान कहता है कि मैं तो चाचा को खाना खिलाने के लिए आया था। ये दोनों यहाँ पर चाचा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो लियान कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि आप आर्मी को लीड करते हैं, तो क्या बैटलफील्ड पर भी पपीज होते हैं। तो चिंगी कहता है कि वहाँ पर तो पपीज नहीं होते, लेकिन क्या तुम बैटलफील्ड की स्टोरी सुनना चाहते हो। तो लियान कहता है कि हाँ। चिंगी इसको स्टोरी सुनाते हुए यहाँ पर इसके साथ खेलने लगता है और इन दोनों को इस तरह से देखकर रेनसुसु भी मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद चिंगी का असिस्टेंट जब इसी बारे में बता रहा होता है कि रेड मेडिसिन यहाँ पर सर्कुलेट कर रही है, तो बाहर खड़ी रेनसुसु भी इनकी ये बातें सुन रही होती है। चिंगी खुद इंस्पेक्शन करने के लिए जब यहाँ पर आता है तो रेनसुसु को यहाँ पर देखकर ये बहुत हैरान होता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रेनसुसु कहती है कि मैं भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई हूँ। चिंगी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में भी मालूम है। रेनसुसु कहती है कि मुझे तो ये भी मालूम है कि मार्शल ली का ताल्लुक इन मेडिसिन से है, क्यों ना हम दोनों इस केस पे मिलकर काम करें। चिंगी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रेनसुसु कहती है कि तुम्हारी शर्त क्या है। चिंगी कहता है कि उसके बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन मेरी शर्त जो भी होगी तुम्हें वो माननी पड़ेगी। रेनसुसु इसके लिए मान जाती है। चिंगी कहते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। रेनसुसु कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। चिंगी और रेनसुसु यहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जिसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसको ऑर्फनेज हाउस भेज दो और इसका जो पपी होता है ये उसको भी रेस्क्यू कर लेता है। रेनसुसु ये देखकर खुश हो रही होती है कि चिंगी आज भी पहले की तरह काइंड है। रेनसुसु चिंगी से कहती है कि तुम्हें इस जगह के रास्तों के बारे में कैसे मालूम है। तो चिंगी कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लकीली मुझे किसी ने वहाँ से रेस्क्यू कर लिया था। रेनसुसु से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने बचाया था। चिंगी कहता है कि उस टाइम की मेरी यादें ब्लर है, इसलिए मैं नहीं जानता। रेनसुसु सुनकर चिंगी के पास आती है तो चिंगी थोड़ा हैरान हो जाता है। रेनसुसु कहती है कि मैं तो बस इस पपी को प्यार करना चाह रही थी। ये कहने के बाद ये चली जाती है। इन दोनों को पता चलता है कि नई शिपमेंट आने वाली है और उसका रूट पता लगाने की दोनों कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बच्चा रेनसुसु को छुपके देख रहा होता है तो ये चिंगी से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए तुम वापस चले जाओ, लेकिन चिंगी इसका पीछा करता है। रेनसुसु कहती है कि अब चूंकि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। चिंगी कहते हैं कि मैं तो बस ये पूछने के लिए आया था कि अब हम इस पपी का क्या करेंगे। रेनसुसु ये सुनकर हंसने लगती है, कहती है कि तुम एविएशन स्कूल के प्रिंसिपल हो, तुम्हें इस पपी को उसके ऑनर तक पहुँचाना चाहिए। ताऊ ने रेनसुसु को ट्रेन स्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। रात में चिंगी जब बुक पढ़ रहा होता है तो लियान इसके पास आ जाता है और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो चिंगी कहता है कि मैं मिलिट्री की बोरिंग सी बुक पढ़ रहा हूँ। लियान कहता है कि तो फिर आप इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं, मेरी स्टोरी बुक इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चिंगी कहता है कि जरूरी नहीं कि इस दुनिया में हमेशा आप वही करें जो आपको पसंद है। ये कहकर चिंगी को रियलाइज होता है कि बगैर सोचे इसने वही लाइन बोली है जो चिंगी इससे अक्सर बोला करता था। लियान पूछता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो चिंगी कहता है कि मैं अपने एक फैमिली मेंबर को मिस कर रहा हूँ। लियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज रात आपको
को यहीं पर रहकर कंपनी दूंगा। चिंगी कहते हैं लेकिन क्यों? लियान कहते हैं क्योंकि जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तो मेरी मॉम तब तक मेरे साथ रहती है जब तक मैं सो नहीं जाता। चिंगी से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं रहते? लियान कहता है कि आप किस डैड की बात कर रहे हैं? ये सुनकर चिंगी हैरान होता है, कहता है कि क्या तुम्हारे एक से ज्यादा डैड है? जिस पर ये कहता है कि हाँ, कभी मेरा दिल करता है कि जो अंकल मुझे स्नैक्स देते हैं वो मेरे डैड हों। वैसे आप भी गुड लुकिंग है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरे डैड बन जाएं। ये सुनकर चिंगी कहता है कि तुम बहुत शरारती हो। अब यहाँ पर लियान की तबीयत खराब हो जाती है। चिंगी से कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। चिंगी समझ जाता है कि ये एलर्जिक रिएक्शन है तो ये इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही रेनसुसु चिंगी से कहती है कि आखिर तुमने मेरे बेटे को क्या खिलाया है? मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। चिंगी कहता है कि तुमने कभी बताया नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे बेटे को बीन से एलर्जी है मेरी तरह। चिंगी अब रेनसुसु से पूछता है कि तुम कब तक मुझसे झूठ बोलने वाली हो? आज मुझे लियान ने खुद कहा कि कितना अच्छा होता कि अगर मैं उसका डैड होता। वो मेरा बेटा है, ये जानने का राइट मुझे है। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो एक बच्चा है, तुम अपने बदले के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। रेनसुसु कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही बेटे को बदले के लिए इस्तेमाल करूंगी? मैंने इसको अकेले पाला है। तुम्हें मुझसे कहा था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि दोबारा कभी मुझे अपनी लाइफ में देखना भी नहीं चाहते। तो फिर लियान की लाइफ में ऐसा डैड कैसे हो सकता है जो उससे और उसकी मॉम से नफरत करता है? चिंगी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। रेनसुसु कहती है कि पहले तुम अपनी फैमिली को देखो फिर खुद को। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे डैड बन सकते हो? चिंगी कहता है लेकिन तुम मुझसे लियान को नहीं छीन सकती। जिस पर रेनसुसु कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ रहो। चिंगी कहता है कि मुझे जज करने से पहले तुम खुद को भी देखो कि तुमने खुद क्या किया है। रेनसुसु कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों ही एक जैसे हैं। जब भी हम दोनों साथ में होते हैं तो कुछ बुरा ही होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लियान से दूर रहो। ये सुनने के बाद कुछ कहे बगैर चिंगी यहाँ से चला जाता है। चिंगी जब ड्रिंक करने के लिए आता है तो ये यहाँ पर मैडम मरोंग को देखता है जिनकी हालत बहुत खराब होती है। चिंगी इनके पास आकर बैठ जाता है। मैडम मरोंग चिंगी को देख कर कहती है कि तो तुम वापस आ गए हो, क्या तुम अपनी फैमिली का मजाक उड़ाने के लिए वापस आए हो? तो चिंगी कहता है कि अब हम फैमिली नहीं है। इस पर मैडम मरोंग कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने किस तरह से अपनी फैमिली से हर ताल्लुक खत्म कर दिया था। चिंगी मैडम मरोंग से पूछता है कि जब चिनरुई पैदा हुई थी तब आपने क्या फील किया था? तो मैडम मरोंग कहती है कि उस टाइम पर जंग चल रही थी, इसलिए मुझे और तुम्हारे डैड को चिनरुई को एक लोकल फैमिली के पास छोड़ना पड़ा था और जब वो 7 साल की थी तब हम उसको वापस घर लेकर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे चिनरुई को देखकर बहुत बुरा लगता है कि अगर उसको मैंने पाला होता तो वो कभी भी ऐसी ना होती। चिंगी कहता है कि आपको अपने सारे बच्चों के लिए बुरा फील होता था कि आप उनकी सही से परवरिश नहीं कर पाई, पर सिर्फ मैं ही गलत था और अपना सारा गुस्सा आपने हमेशा मुझ पर ही निकाला। मैडम मरोंग रोते हुए कहती है कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि आखिर हम दो फैमिलीज के बच्चे ही आपस में क्यों स्विच हो गए थे, तुम ही मेरे बेटे क्यों निकले। ये फिर से वही सब बातें शुरू करने लगती हैं, जिस पर चिंगी को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि अब आपको बस कर देनी चाहिए। चिंगी जब रिलैक्स हो जाता है तो ये मैडम मरोंग को बताता है कि कुछ दिनों में मैं शादी कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरी शादी में आकर ड्रिंक कर सकती। ये कहने के बाद चिंगी जब यहाँ से जाने लगता है तो मैडम मरोंग से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम शादी करना डिजर्व करते हो? तो चिंगी कहता है कि पहले मैं भी ऐसे सोचा करता था, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर आप मॉम बन सकती हैं तो फिर मैं डैड क्यों नहीं बन सकता, या मेरी फैमिली क्यों नहीं हो सकती। कम से कम मैं अपने बेटे के साथ वो सब कुछ नहीं करूंगा जो आपने मेरे साथ किया था। ये कहने के बाद चिंगी यहाँ से चला जाता है। अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। थिएटर में कोई इवेंट हो रहा होता है। रेनसुसु चिंगी के असिस्टेंट से पूछती है कि लियान कहाँ पर है, तो ये कहता है कि जब टाइम आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। आज चिंगी की शादी होती इसलिए चिनरुई और मैडम मरोंग भी यहाँ पर आई होती हैं। चिंगी यहाँ पर मिस ये के साथ आता है। ये देखकर सब बहुत हैरान होते हैं कि चिंगी मिस ये से शादी कर रहा है। रेनसुसु भी इन दोनों को साथ में देखकर बहुत शॉक होती है और जब ये यहाँ से जाने लगती है तो चिंगी रेनसुसु को यहाँ से जाने नहीं देता और वापस लेकर आता है। तो इससे पूछते है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो चिंगी कहता है कि ये पहला डांस तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। रेनसुसु से पूछती है कि लियान कहाँ पर है? तो चिंगी कहता है कि वो जहाँ पर भी है बिल्कुल सेफ है। रेनसुसु कहती है कि चिंगी मिस ये से प्यार करता था। चिंगी कहता है कि तो फिर क्या हुआ, या फिर तुम जेलस हो रहे हो? रेनसुसु कहती है कि वादे के मुताबिक मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैंने तुम्हारी स्टूपिड से शादी भी देख ली, तो क्या अब मैं लियान को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? चिंगी अब अनाउंस करता है कि असल में ये रेनसुसु से शादी कर रहा है। ये सुनकर रेनसुसु खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। चिंगी रेनसुसु को वही रिंग पहनाता है जो इसने 7 साल पहले रेनसुसु के लिए खरीदी थी। इस सेरेमनी के बाद चिंगी अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम रेनसुसु को लियान के पास ले जाओ। मैडम मरोंग ये सब देखने के बाद कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि पूरा नन्यांग मरोंग फैमिली पर हंसे? ये चिंगी की फियांसे थी इसलिए तुम इससे शादी नहीं कर सकते। चिंगी कहता है कि जिसने रस्में पूरी की थी वो फांगमुलन थी और मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो रेनसुसु है। और जहाँ तक बात रही हेयर बाइडिंग सेरेमनी की, तो इसमें रेनसुसु के बाल नहीं बल्कि मेरे बाल थे, इसलिए उसने ये रस्म कभी पूरी ही नहीं की। मैडम मरोंग ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। कहती है कि मैंने सुना है कि उसका एक बेटा भी है। चिंगी कहता है कि वो बेटा मेरा है। मैडम
मरोंग बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि अगर तुमने रेंसुसु से शादी की तो फिर तुम मरोंग फैमिली के मेंबर नहीं रहोगे। शिंगी अब सबसे पूछता है कि क्या मैडम मरोंग के अलावा किसी को मेरी शादी पर एतराज है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाता और एविएशन स्कूल के प्रिंसिपल होने की हैसियत से सभी इसको कंग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। मैडम मरोंग की यहाँ पर काफी इंसल्ट हो गई होती, इसलिए यहाँ से चली जाती हैं। अब रेंसुसु शिंगी से बात करने के लिए आती है, इसको रिंग वापस देते हुए पूछती है कि ये सब क्या है। तो शिंगी कहता है कि लियान को एक कंप्लीट फैमिली की जरूरत है। रेंसुसु कहती है कि तो तुम लियान का इस्तेमाल करके मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो, तुम आज भी पहले की तरह सारे फैसले खुद ही करना चाहते हो। शिंगी कहता है कि तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे साथ काम करने की मेरी एक शर्त थी, तुम्हें इस शादी को एक्सेप्ट करना होगा। रेंसुसु कहती है कि और फिर तुम्हें लगता है कि हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रह पाएंगे। शिंगी कहते हैं कि अगर ली बोझे तुम दोनों का ख्याल रख सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। रेंसुसु कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि 7 साल बाद लियान तुम्हें अपने डैड के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा। तो शिंगी कहता है कि इसमें तुम्हारा कसूर है कि तुमने लियान को मेरे बारे में बताया ही नहीं। इससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में मुझसे इतनी नफरत करती हो। रेंसुसु कहती है कि जब तुम यहाँ से गए थे तब की सिचुएशन तुम्हें अच्छे से मालूम है, तो फिर मैं भला उसको कैसे बता सकती थी। शिंगी कहता है कि अब से हम एक ऐसा मैरिड कपल होंगे जो एक दूसरे से नफरत करता होगा। लियान अभी छोटा है इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो एक प्रॉपर फैमिली के बगैर बड़ा हो, लेकिन रेंसुसु कहती है कि मैं इसके लिए कभी भी नहीं मानूंगी। इतने में लियान यहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि अंकल आप क्या कर रहे हैं। तो शिंगी इससे कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं बल्कि तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर लियान बहुत खुश हो जाता है और रेंसुसु से पूछता है कि क्या ये ठीक कह रहे हैं। रेंसुसु इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन लियान बहुत खुश होता है कि फाइनली इसको अपने डैड मिल गए हैं। और यहाँ पर रेंसुसु को बार बार अपने पेरेंट्स वाला इंसिडेंट याद आ रहा होता है। रेंसुसु खुद से कहती है कि बचपन में ही मैंने अपनी फैमिली को खो दिया था और शिंगी को कभी प्रॉपर फैमिली का प्यार मिला ही नहीं, तो क्या हम वाकई में लियान को एक कंप्लीट फैमिली दे पाएंगे। शिंगी लियान से कहता है कि हमें चलकर एक फैमिली फोटो लेनी चाहिए। तो लियान कहता है कि अगर मॉम मानेंगी तभी हम फोटो लेंगे। रेंसुसु इसके लिए मान जाते, फिर ये तीनों एक साथ फैमिली फोटो लेते हैं। रेंसुसु के कहने पर ताओ ने रेलवे स्टेशन पर नजर रखी होती है। अगले दिन ताओ एक न्यूज़पेपर इसके पास लेकर आता जिस पर इसने एक साइन को ड्रॉ किया होता है। ये सेम साइन रेंसुसु ने अंकल फांग की बोर्ड पर भी देखा था। स्टेशन पर जाकर ये इन्वेस्टिगेट कर सके इसके लिए हेतंग स्टेशन आकर इन सोल्जर्स के लिए परफॉर्म करती है। अब शिंगी को जब पता चलता है कि रेंसुसु पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे भी वहाँ पर जाना होगा। रेंसुसु ने यहाँ पर सक्सेसफुली फोटोज ले ली होती है, लेकिन यहाँ पर सोल्जर्स ने रेंसुसु को देख लिया होता है। रेंसुसु के कुछ करने से पहले ही शिंगी इसको यहाँ पर बचाने के लिए आ जाता है और ये जल्दी से रेंसुसु को यहाँ से लेकर चला जाता है। लीवोजे को भी जैसे ही खबर मिलती है तो ये हेतंग के पास आ जाता है और इससे पूछता है कि रेंसुसु कहाँ पर है। तो हेतंग कहती है कि वो बैक स्टेज है। इससे पहले कि लीवोजे वहाँ जा सके कहती है कि मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाऊंगी। ये लीवोजे को बॉक्स में बंद करने वाली होती है, लेकिन लीवोजे हेतंग को भी इस बॉक्स में खींच लेता है। लीवोजे हेतंग से कहता है कि अब तुम जल्दी से इस बॉक्स को खोलो, लेकिन हेतंग कहती है कि ये बॉक्स नहीं खुल सकता। लीवोजे से पूछता है कि इस बार तुम क्या करने वाली हो, जिस पर हेतंग कहती है कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं होना जिसको सही और गलत के दरमियान फर्क भी नहीं पता। लीवोजे ये बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर से इसके ऑफिसर्स भी इसे आवाज दे रहे होते हैं, जिस पर हेतंग कहती है कि आगे मेरे साथ क्या होगा ये तुम पर डिपेंड करता है। लीवोजे अपने ऑफिसर से कहता है कि बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लीवोजे हेतंग से कहता है कि उस दिन के बाद से तुमने आज मुझसे बात की है, तुम सिर्फ इस बात का फायदा उठा रही हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहकर लीवोजे हेतंग को किस करता है। दूसरी तरफ शिंगी रेंसुसु पर गुस्सा कर रहा होता है कि बगैर प्लान के तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। रेंसुसु से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर शिंगी कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मुझे बगैर बताए आधी रात को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सोल्जर्स इन दोनों के पीछे भाग रहे होते हैं, इसलिए शिंगी रेंसुसु को पहले ट्रेन में जाने देता है। तो रेंसुसु से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तो शिंगी कहता है कि मेरे स्टेटस की वजह से ये मुझे कुछ नहीं कह सकते। ये देखकर रेंसुसु याद करने लगती है कि हर बार शिंगी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद अपनी लाइफ खतरे में डाल देता है, लेकिन इस बार रेंसुसु शिंगी को रोकने के लिए इसे अपने साथ ट्रेन में खींच लेती है। ट्रेन में बैठने के बाद शिंगी रेंसुसु से कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे कुछ नहीं होगा, जिस पर रेंसुसु कहती है कि तुम अब लियान के डैड हो, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। रेंसुसु एक बॉटल ले आई होती है, इसको देते हुए कहती है कि अंकल फांग को इसके बारे में पता चल गया था। शिंगी कहता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मार्शल ली सिर्फ रूट के रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो ये खुद नहीं बना रहे। रेंसुसु कहती कि क्या ये जांग फैमिली कर रही है। तो शिंगी कहता है कि हाँ। ट्रेन की आवाज से रेंसुसु की तबीयत खराब हो रही होती है। शिंगी से पूछता है कि तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। रेंसुसु इसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही होती, इसलिए कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर शिंगी अपनी जैकेट उतार कर रेंसुसु को दे देता है, कहता है कि तुम रेस्ट करो। मार्शल ली को जब पता चलता है तो ये जांगमिन से बात करने के लिए आते हैं। ये
सुनकर चांगमिन हंसने लगता है, कहता है कि अगर ये खबर बाहर आ गई तो फिर आप गवर्नर नहीं रह पाएंगे। तुम समझदार हो इसलिए खुद का नुकसान तो नहीं करोगे। मार्शल ली कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा। ये कहने के बाद मार्शल ली यहाँ से चले जाते हैं। चंगी ने अपने असिस्टेंट को मेडिकली रेंसुसु की कंडीशन पता लगवाने के लिए कहा होता है। इतने में यहाँ पर ली वोजे चिंगी से मिलने के लिए आता है। ली वोजे चिंगी को अपने साथ बात करने के लिए ले आता है। चिंगी ली वोजे से कहता है कि अब तुम्हें पता चल चुका है कि मार्शल ली वाकई में ही इस सब के पीछे थे, तो क्या तुम उनके खिलाफ कोई एक्शन लोगे। ली वोजे कहता है कि जांग फैमिली काफी टाइम से ये सब कर रही थी, लेकिन डैड को इस बारे में नहीं पता था। चिंगी उसको सैंपल देकर कहता है कि तुम्हें हर हाल में इसे मार्केट में एंटर होने से रुकना होगा। ली वोजे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपने डैड को इन्वेस्टिगेट करूं, तो चिंगी सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। ली वोजे कहता है लेकिन मेरे डैड ने तुम्हें भी तो पाला है। चिंगी ये बात सुनकर ली वोजे से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम इस वजह से सच का साथ नहीं दोगे। ली वोजे कहता है कि मोरोंग और ली फैमिली का बॉन्ड बहुत गहरा है, जिस पर चिंगी कहता है कि ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो मैं खुद कर लूंगा। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। ली वोजे यही सोच रहा होता है कि क्या वाकई में इसको अपने डैड को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 खत्म हो जाती है।